हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजा मैम। स्टूडेंट्स, जो हमारी बैंकिंग सीरीज़ चल रही है, बैंकिंग जो बीकॉम फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम जो चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे बैंकिंग रेगुलेशन, उसका ये पार्ट नंबर 2 वीडियो है, जिसके अंदर हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो फर्स्ट रेगुलेटरी सिस्टम है बैंक्स का, उसके बारे में पढ़ेंगे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है और फंक्शंस क्या क्या हैं उसके। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। सेंट्रल बैंक ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ एवरी कंट्री। देखो, सेंट्रल बैंक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हर कंट्री के बैंकिंग सिस्टम में। इट इज़ द एपेक्स बैंक ऑफ कंट्री एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, कंट्री की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखता है। Royal Commission on Indian Currency and Finance, also known as Hilton-Young Commission, recommended formation of central bank in India in the year 1926. This commission recommended the formation of central bank to transfer the control of currency and credit from the government to this। देखो, ये जो कमीशन थी, रॉयल कमीशन इंडियन करेंसी और फाइनेंस की, इसको हिल्टन यंग कमीशन बोलते थे। उसने ये रिकमेंड किया कि एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए, जिसके और क्या करना चाहिए, सेंट्रल बैंक को बनाओ जिसके पास क्या अथॉरिटी दो, ये अथॉरिटी दो कि वो करेंसी पे कंट्रोल करे और क्रेडिट पर कंट्रोल करे फ्रॉम द गवर्नमेंट टू दिस सेपरेट बॉडी। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए आरबीआई को बनाया। इन 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज पास। 1934 में इंडियन ये जो आरबीआई का जो एक्ट है वो पास कर दिया गया। अंडर दिस एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935। देखो, 34 में इसका एक्ट पास किया गया और फिर 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई को एस्टैब्लिश कर दिया गया। सिंस दैन इट हैज़ बिन परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तब से ये अपना सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एंड हैज़ बिन टेकिंग वेरियस मेजर्स फॉर स्ट्रेंथनिंग बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। और बहुत सारे काम कर रहा है ताकि बैंक के सिस्टम, जो बैंकिंग सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथ मिले। आफ्टर इंडिपेंडेंस आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन ईयर 1949। इंडिपेंडेंस के बाद आरबीआई नेशनलाइज हो गया 1949 में। द प्राइमरी रेगुलेटर फॉर बैंक इन इंडिया इज़ आरबीआई। जो प्राइमरी रेगुलेटर है बैंक्स का वो इंडिया के अंदर वो आरबीआई है। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज़ आल्सो रेगुलेटेड एज अ बैंक ऑफ बैंक्स ओइंग टू द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई इज़ आल्सो रिगार्डेड एज अ बैंक ऑफ बैंक। ये बैंक का भी बैंक कहलाता है ओइंग टू द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक फॉर्मुलेट्स क्या क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, करेंसी नोट्स को इशू करता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करता है। एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट का बैंकर के रूप में मतलब एक्ट करता है। रेगुलेट एंटायर बैंकिंग सिस्टम, सारी एंटायर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। रेगुलेट्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी, और रेगुलेट करता है क्रेडिट इकोनॉमी के अंदर। फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या हैं, देखिए फंक्शंस हैं कुछ आरबीआई के, कुछ ट्रेडिशनल फंक्शन है, कुछ डेवलपमेंटल फंक्शन है और कुछ रेगुलेटरी फंक्शन है। तो फर्स्ट हम ट्रेडिशनल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक। सेंट्रल मेन है, देखिए सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन मेन है कि इशू ऑफ पेपर करेंसी को इशू करना। बैंकर्स का बैंक है ये, मतलब सभी बैंक्स का बैंक है। बैंक ऑफ द गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करता है, तो ये गवर्नमेंट का बैंक है। और फिर जनरल बैंकिंग फंक्शन इसके ये हैं कि एक्सेप्ट डिपॉजिट। देखो, आरबीआई और बैंक्स की तरह डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। किसके करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के और पोर्ट ट्रस्ट के, ठीक है। बट नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस वर्ड, बट लेकिन इंटरेस्ट नहीं पे करता, बस डिपॉजिट कर लेता है पैसे, ठीक है। डीलिंग इन बिल्स के अंदर डील करता है। और लैंडिंग ऑफ मनी लैंड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है। डील्स इन फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर डील करता है। द बैंक डील्स इन हाई रेटेड फॉरेन सिक्योरिटीज विच आर एनकेशेबल विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से 10 years के अंदर जिसको एनकैश करना होता है उस फॉरेन सिक्योरिटीज़ के अंदर डील करता है। डील इन कॉस्टली मेटल, जो ये गोल्ड सिल्वर होती है, इनके सब के अंदर डील करता है। डील्स विद द बैंक ऑफ अदर कंट्री, दूसरी कंट्री के जो फॉरेन
फॉरेन बैंक्स हैं उनके साथ में डील करता है। बैंक बीइंग ए मेंबर ऑफ IMF, रिजर्व बैंक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस रिलेशंस विद द बैंक ऑफ द अदर कंट्रीज। इट कैन ओपन अकाउंट्स विद दीज बैंक्स, एक्ट एज एजेंट एंड हैंडल IMF डीलिंग्स। ये मेंबर कंट्रीज़ के अंदर मतलब कि बिजनेस एस्टैब्लिश करता है, बिजनेस रिलेशन बनाता है और अपना बैंक अकाउंट उन बैंक के साथ खुलवा सकता है और एक्ट एज द एजेंट एंड एजेंट के रूप में वर्क करता है, IMF की डीलिंग को हैंडल करता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ जनरल बैंकिंग फंक्शंस। आगे है डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंटल फंक्शन देखिए RBI की क्या क्या है। India adopted the strategy of planned economic development with a view to accelerating the rate of the economic growth। देखो इंडिया ने अडॉप्टेड कर रखी है ऐसी स्ट्रेटेजी को जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अ व्यू टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिक रेट है जो ग्रोथ है वो बढ़े। इन दिस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी द कंट्रीब्यूशन ऑफ RBI, और ये डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में RBI का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो RBI क्या करता है, डेवलपमेंटल वर्क करवाता है। तो RBI के डेवलपमेंटल फंक्शन देखिए क्या है। RBI फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद प्लान प्रायोरिटी एंड क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सो एज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। RBI क्या करता है, क्रेडिट रिक्वायरमेंट प्लान और क्या करता है, अकॉर्डेंस विद प्लान प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करता है, पॉलिसीज़ बनाता है। आगे हैं कुछ और देखिए क्या करता है ये डेवलपमेंटल फंक्शन किस किस के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड की और सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए क्या है, फंड प्रोवाइड करता है और फंड प्रोवाइड करके आगे इन सब की डेवलपमेंट होती है, इन सबको क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, RBI आल्सो कलेक्ट कंपाइल्स एंड पब्लिशेस डाटा अबाउट वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। डाटा भी कलेक्ट करता है और पब्लिश भी करता है डाटा वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। दिस डाटा हेल्प्स गवर्नमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। और ये डाटा जो इसका RBI के द्वारा कलेक्ट किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, पब्लिश किया गया है, ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है पॉलिसी बनाने में, इकोनॉमिक प्लानिंग करने में और डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ये हो गया डेवलपमेंटल फंक्शन। आगे है रेगुलेटरी फंक्शन। RBI regulates the entire banking system in the economy. It also regulates the volume of credit in the economy. देखो पूरे बैंकिंग सिस्टम को तो ये रेगुलेट करता ही करता है। ये रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, जो क्रेडिट का वॉल्यूम है इकोनॉमी के अंदर, कितना क्रेडिट हमें प्रोवाइड करना है कितना नहीं करना, उस चीज़ को भी कंट्रोल करता है। द मेन रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ RBI आर डिस्कस बिलो। मेन जो रेगुलेटरी फंक्शन है, फर्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, यानी सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है, बैंक्स की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, बैंक किस तरीके से काम कर रहा है, वो सब चीज़ ये रेगुलेट करता है। और क्या करता है, ये सर्विस सेक्टर को प्रोवाइड करता है हेल्प, ये डेवलपमेंटल वर्क के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। जैसे ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड सेटअप किया गया, किस लिए किया गया, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को और रूरल सेक्टर को जो है फाइनेंस की असिस्टेंस मिल सके। द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंट बिफोर 1969 वर अलाउड टू फंक्शन एंड वर कैटेगराइज एज ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो पुराने बैंक थे उनको कैटेगराइज डाल दिए गए, ओल्ड पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। 1993 RBI अलाउड मोर देन प्राइवेट सेक्टर बैंक आफ्टर ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम RBI। और 1993 में RBI ने और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया आफ्टर ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम RBI लाइसेंस देने के बाद उनको। द प्राइवेट सेक्टर बैंक सेटअप फ्रॉम 1993 ऑनवर्ड्स वर कैटेगराइज न्यू। देखो जो बिफोर 1969 में जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर के अंदर कैटेगराइज किया गया जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, और आफ्टर मतलब बैंक सेटअप फ्रॉम 1993 से जो सेटअप किए गए उनको कैटेगराइज किया गया न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक में। इन 2014 RBI अलाउड सेटिंग अप ऑफ पेमेंट बैंक्स इन इंडिया, और 2014 में पेमेंट बैंक्स को सेटअप किया गया इंडिया के अंदर, पेमेंट बैंक का कंसेप्ट लाया गया इंडिया के अंदर। आगे है क्रेडिट रेगुलेशन, क्रेडिट को रेगुलेट करना, यानी देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो RBI है क्रेडिट को रेगुलेट करता है। अगर मान लो मार्केट में अगर एक्सेस सप्लाई है मनी की, तो ये क्या करके ये अपनी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो सिस्टम है उनको यूज़ करके मार्केट में मनी सप्लाई को कम कर देगा। और अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम पहले से ही कम है तो उसको एक्सेस में थोड़ा बढ़ा देगा अपनी रिवर्स रेट और रेपो रेट को चेंज करके। तो ये क्या करता है, मनी को कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, मनी सप्लाई को, और एक्सटेंड भी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अडॉप्ट ऑल दोज मेजर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट विच
central banks in other countries do. These measures instrument may be classified as quantitative credit control or qualitative or selective credit control. ये आपने पढ़े होंगे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, भाई क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्वालिटेटिव मेजर कौन कौन से हैं, क्वांटिटेटिव मेजर कौन कौन से हैं. रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना. बीइंग द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आल्सो रेगुलेट एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. ये फॉरेन करेंसी के चेंज में जो रेट ऑफ रुपीज़ है उसको भी रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है, बैलेंस बनाए रखता है. ट्राइज टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट. ये ट्राई करता है कि एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी बनी रहे. फॉर दिस रिजर्व बैंक पार्टिसिपेट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू इन्फ्लुएंस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इस चीज़ के लिए रिजर्व बैंक पार्टिसिपेट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, किस लिए, ताकि इन्फ्लुएंस हो सके डिमांड और सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की जो डिमांड और सप्लाई इन्फ्लुएंस हो सके उससे. आगे कुछ अदर फंक्शंस हैं आरबीआई के. देखिए अदर फंक्शंस, मेकिंग नॉर्म्स फॉर ओपनिंग अप ऑफ बैंक्स. भाई सिद्धांत बनाना, नॉर्म्स बनाना बैंक्स की ओपन करने के लिए. मेकिंग नॉर्म्स ऑफ वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए नॉर्म्स बनाना. फाइनलाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को लास्ट में फाइनलाइज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना. मॉनिटरी ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, जो बैंकिंग ऑपरेशन है उसको मॉनिटर करना. मैनेजिंग गवर्नमेंट डेब्ट एंड कैश, गवर्नमेंट के जो भी डेट है, जो भी कैश है उसको मैनेज करने, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक के रूप में काम करता है. ओवरसीइंग पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जो ओवरसीइंग पेमेंट है और उसको सेटलमेंट है उसको सेटलमेंट करता है, पेमेंट करता है. करेंसी की मैनेजमेंट करता है. लियाजिंग विद अदर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स लाइक सेबी और IRDAI, इनके साथ में रेगुलेशन करता है, मिलके रेगुलेटर्स के रूप में काम करता है आरबीआई. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो आरबीआई, उसके बारे में पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े, उसके ट्रेडिशनल फंक्शन और जो भी डेवलपमेंटल फंक्शन है और रेगुलेटरी फंक्शन है वो सब कुछ हमने पढ़े. तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा. अगर स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कॉमर्स विद कनौजा. थैंक यू स्टूडेंट्स.